एक तो जो भी आप धाम में दरबार में आए हो, अर्जी बालाजी की अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। श्री बालाजी धाम हांसी अर्जी ARJI अर्जी। यूट्यूब पर जाओगे तो मैंने अर्जी बता रखी है, अर्जी अनिवार्य है, नियम बता रखे हैं। बालाजी को अर्जी दो, लाइन में लगो, उसके पश्चात कोई आदेश आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आदेश नहीं आया तो लाइन में लगो, आपका काम हो जाएगा। बहुत से श्रद्धालु ऐसे मिलते हैं, आए बैठे मेरे से मिले नहीं, काम हो गया। बहुत से उन्होंने विधिवत अर्जी लगाई, दरख्वास्त लगाई। अब रही दूसरी बात, अमावस्या सोमवती अमावस्या आ रही है। मैं बार बार कहता हूं, गरीब हो तो घर में ही एक चपाती निकाल दो और घर में ही आप तर्पण कर लो। भगवान का दिया सब कुछ है और कष्ट ज्यादा है, मजबूरी ज्यादा है तो सूखा बजना नारियल सोमवती अमावस्या को। अब की बार केवल हवन नहीं करेंगे, पूजन करेंगे, आह्वान करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। गया जी से पंडे मैंने बुला लिए यहां, और हरिद्वार से गंगा दशहरा पर जल हम ले आए, उसमें शुद्ध जल मिला करके यहीं बैठा देंगे। बैठा करके 15 जून को पुरुषोत्तम मास है अपने पूर्वजों के निमित्त। अब आपने क्या करना है, घर में नारियल, सूखा नारियल जिस पर जटा होती है, लटा वाला बजना नारियल उतारा देना है अपने घर में। बाथरूम में जाना नहीं। कोई स्थान पितरों का बना रखा है तो उस स्थान के ऊपर से भी उतार लें, घर में भी उतार लें, और आह्वान करें, प्रार्थना करें कि मैं धाम में जा रहा हूं, जा रही हूं। मेरे पूर्वज, उन पूर्वजों में जो पितृ हैं और जो औत प्रेत हैं, औत चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो मेरे संग धाम में चलो। जब जागो तब सवेरा। मुझे ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान हो गया। मैं आपकी गति मुक्ति के लिए, आपके पूजन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी गति और मुक्ति करवाएं। आपकी सतगति के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। वो नारियल उतार लें। बालाजी की दरख्वास्त आप पहले लगाएं 20 रुपए की, घर में लगा दें, क्योंकि ये आपके कहने से कई बार आते नहीं। जो देवता हैं वो तो आ जाएंगे, जो दुष्ट हैं, जो जिनकी प्रकृति बड़ी खराब है, वो नहीं आते। मैं नहीं जाता, कर ले क्या करेगा, मैं जाता ही नहीं। तो उनको जबरदस्ती लाना पड़ता है आपके संग। बालाजी के दूत लाएंगे उनको। 20 रुपए की दरख्वास्त लगाएं और घर से, रसोई से 3 मुट्ठी आटा, 1, 2 और 3 किसी पॉलीथीन में डाल लेना आटा। आप अपनी रसोई से 3 मुट्ठी आटा, थोड़ी सी चीनी अलग से किसी पन्नी में डाल लेना, थोड़ी सी हल्दी अलग से डाल लेना, और 1 लोटा लेकर के आना है, खाली लोटा। संभव हो आपके घर में हो तो तांबे का नहीं है तो स्टील का ले आना। वो लोटा वापस ले जाना अपने घर। तर्पण के लिए मंगवा रहे हैं। 1 लोटा लाना है, 1 नारियल, सूखा नारियल हम यहां रखेंगे, पूजन करेंगे पिंडी रूप में। आपके जैसे वैष्णो देवी जो भक्त जाते हैं वहां देवी मां पिंडी रूप में है, वो कोई आकृति नहीं है, पिंडी रूप में। तो हम पिंडी रूप में वो नारियल यहां पूजन में रखेंगे, पाठ पूजा करेंगे। वो नारियल अभिमंत्रित हो जाएगा और यहां से हम प्रार्थना करके चलेंगे, जो पूर्वज शुद्ध हैं, अच्छे हैं, वो सदैव हमारे घर वास करें। और जो पूर्वज मुक्ति चाहते हैं वो भगवान शिव के लोक में, मां भगवती के लोक में, हनुमान जी के लोक में सदा सदा के लिए अपनी मुक्ति करवाएं। और जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे संग शुद्ध होकर के, नहा धो करके, शक्ति लेकर के, भगवान का आशीर्वाद लेकर के पुनः हमारे घर प्रस्थान करें। वो नारियल वापिस आपने अपने घर लेकर के जाना है। उसके पश्चात जो भक्त यदि चाहेंगे, दिसंबर जनवरी में यदि इच्छा होगी तो वही नारियल आपने गया में ले चलना है। और जिसकी इच्छा नहीं है तो उसको आप घर में रखो, पिंडी रूप में रखो। आपको कहीं किसी स्थान पर जाकर के फिर पूजा करने की जरूरत नहीं। पिंडी रूप में हमने उन पितरों को मान लिया कि ये पितरों का चिन्ह और सिंबल है। चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, अपनी पाठ पूजा ऐसी करो जो सरल हो, आसान हो, और जिसके लिए 2, 4, 5 किलोमीटर खेत में भी न जाना पड़े। ऐसी पूजा हो, सरल हो। एक कमरे में भक्ति कर ली, इसमें सो गए, उसमें नहा लिए। अब 2 किलोमीटर दूर खेत में जाओ भाई, ये भी समस्या।